हेलो गाइस, राधे राधे। सिनोनिम्स एंड टोन्स की ये 6 क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास पढ़ चुके हैं और यह एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। पहला वर्ड है डेंटी। डेंटी मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक या मनोहर, मतलब कोई चीज़ हमें क्या करे, मनोहर करे या नाजुक हो, फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही कोमल हो, उसको क्या कहते हैं, डेंटी। जैसे कि डेंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नाजुक। ऐसे याद करने के लिए, डेंटिस्ट लोग होते हैं क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक दिल वाले होते हैं। मतलब जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं बहुत नाजुक दिल वाले होते हैं, और मतलब बड़े प्रेम से क्या करते हैं, इलाज करते हैं। उसको क्या कहेंगे, डेंटी। डेंटी मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक होना या मनोहर। इसके क्या किसी ने सोचे, स्मॉल एंड ग्रेसफुल मतलब छोटा या सुंदर। डेलिकेट मतलब भी नाजुक होता है। एलिगेंट मतलब भी सुंदर, और एक्सक्यूसाइट मतलब भी सुंदर। तो डेंटी क्या किसी ने सो जाएंगे, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, डेलिकेट, एलिगेंट और एक्सगेंट। अब ये सुंदर है, नाजुक है, तो इसका एंड टू क्या हो जाएगा, जो सुंदर ना हो। तो क्या हो जाएगा, क्लेम्सी। क्लेम्सी मतलब होता है अनाड़ी। विगोरस मतलब जोरदार। कोहरस मतलब होता है खुरदरा। कोर्स कोर्स मतलब होता है खुरदरा। हार्स मतलब होता है कठोर। इसको रेजिड भी कहते हैं, रेजिड मतलब भी कठोर। तो क्या हो जाएगा, क्लेम्सी हो जाएगा, इसका एंड टू विगोरस हो जाएगा, कोहरस और हार्स हो जाएगा। तो डेंटी मतलब होता है नाजुक या कोमल। इसके क्या कैसे ना, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, एलिगेंट और डेलिकेट, एक्सकाइट, और हम फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला या नाजुक। अब इसका इंटू क्या हो जाएगा, क्लास्मी मतलब अनाड़ी, विगोरस, कोहरस और हार्स कठोर। नेक्स्ट है डेम्प। डेम्प मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना, गीला या नम। वेट क्या होता है, डेम्प। डेम्प मतलब होता है गीला, तो इसके क्या कैसे आंसर हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ह्यूमिड, मॉइस्चराइजर मतलब होता है गीला, और सॉगी क्या क्या हो जाएगा, डेम्प मतलब होता है, जैसे डैम होता है वहाँ पानी होगा तो क्या होगा, गीला, ऐसे याद कर ले। तो डेम्प मतलब गीला, तो इसके सेंस क्या हो जाएगा, वेट, ह्यूमिड, मॉइस्ट और सॉगी। एंड टू क्या हो जाएगा, जहाँ गीला ना हो, मतलब ड्राई हो जाएगा, सूखा। एरिड और पार्चेड, ड्राई कर सकते हैं, ड्राई मतलब होता है सूखा, इसका एंटो ड्राई, एरिड। बैरन भी कर सकते, बैरन मतलब बंजर, जहाँ सूखा हो। तो डैम्प मतलब गीला, तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, वेट, ह्यूमिड, मॉइस्ट और सॉगी। एंड टू क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एरिड हो जाएगा, पर्चिड हो जाएगा, और बैरन भी कर सकते मतलब सूखा या सुनसान। नेक्स्ट वर्ड है डोंट। डोंट मतलब होता है भयभीत करना, जिसको हम क्या कहते हैं, डंट, डोंट देते हैं ना, डोंट मारना मतलब भयभीत कर देना, उसको धमकाना। डोंट मतलब होता है धमकाना, DUNT, डोंट। डोंट मतलब होता है धमकाना या भयभीत करना। तो इसके सेंस क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। डिमोरलाइज मतलब उत्साहित न करके हतोत्साहित करना, और एंटी इंटीमीडिएट और डिसमी। तो डोंट मतलब होता है भयभीत करना है, किसी को डराना या धमकाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्करेज और डेमोरलाइज मतलब उसको हतोत्साहित करना, और इंटीमीडिएटेड और डिसमी हो जाएगा। एंड टू क्या हो जाएगा, उसको उत्साहित देना मतलब इनकरेज, इनकरेज करना, उत्साहित करना। चीयर मतलब उत्साहित करना, हार्टन मतलब दिल से, इंस्पायर मतलब प्रेरित। तो इसका क्या क्या इनकरेज, एंड हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, चीयर हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा, और हार्टन। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा डंट के, डिस्करेज हो जाएगा, डेमोरलाइज हो जाएगा, और इंटीमीडिएट हो जाएगा, डिसमी हो जाएगा। तो हमने कितने वर्ड सुना, डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है, गीला। और एक हमने सीखा डेंटी। डेंटी मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक या कोमल होना या मनोहर। नेक्स्ट वर्ड हमने सीखा डंट। डंट मतलब होता है भयभीत करना। नेक्स्ट है डेर्थ। डेर्थ मतलब किस चीज़ की क्या होना, कमी। डेर्थ, डेर्थ मतलब होता है कमी होना। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्कार्सिटी मतलब दुर्बलता, शॉर्टेज मतलब कमी, लैक मतलब अभाव, पॉसिटी मतलब होता है दुर्लभता। तो डेर्थ मतलब होता है कोई चीज़ की कमी या अभाव। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा, और पॉसिटी। क्या क्या हो जाएगा, शॉर्टेज, लॉसिटी, लैक और स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है दुर्बलता, और रियरली भी कर सकते हैं, रियल मतलब भी दुर्लभ होता है। तो डेर्थ मतलब कमी। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, मतलब अधिक होना। तो अबेंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, सरप्लस मतलब अधिक, प्लेंटी मतलब ही अधिक, सफिशियंसी मतलब पर्याप्त। इसका एंटो क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा, सरप्लस, प्लेंटी और सफिशियंस। नेक्स्ट है डिविकल। डिविकल मतलब होता है कोई चीज़ फेलोर, ये असफलता, उसको क्या कहते हैं, डिविकल मतलब पतन या असफलता। इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, डाउनफॉल,
फिस्को, डिसास्टर और कोलैप्स। क्या हो जाएगा? डाउनफॉल, फिस्को, डिसास्टर और कोलैप्स हो जाएगा। अब ये पतन है तो क्या हो जाएगा? सफलता। तो सक्सेस हो जाएगा ट्रू, विक्ट्री और अटेनमेंट मतलब प्राप्त करना, अचीव भी कर सकते हैं, अचीव मतलब भी प्राप्त करना। तो डिबेकल मतलब होता है असफलता या पतन। तो इसके क्या कैसे ना सोचेंगे? डाउनफॉल, फिस्को, डिजास्टर, कोलैप्स, क्लस्ट्रोफोबी भी कर सकते हैं मतलब विनाशकारी। एंटो क्या हो जाएगा? सक्सेस, ट्रियम्फ, विक्ट्री और अटेनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिवेनियर। डिवेनियर मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? डिवेनियर। जैसे क्या है? डिवेनियर। डिवेनियर मतलब होता है आकर्षक। बार बार याद करते हैं डिवेनियर। डिवेनियर मीन्स होता है कोई चीज़ क्या हो? आकर्षित करना या मोहित या खुश मिजाज। तो इसके क्या कैसे ना सोचेंगे? एलिगेंट मतलब सुंदर, चार्मिंग मतलब मोहक, शौक और सोफिस्टिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह MP टेट वर्ग 2 में पिछली बार पूछा गया था। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है आकर्षक या सुंदर। तो डिवेनियर मतलब होता है सुंदर। तो इसके क्या कैसे ना हो जाएगा? चार्म, एलिगेंट, स्वैब और सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब सुंदर। एंड टू क्या हो जाएगा? जो सुंदर ना हो। तो क्या हो जाएगा? चीयरलेस मतलब बेरौनक, ऑकवर्ड मतलब भद्दा, अनकॉथ जो अच्छा ना दिखे, ये भी पूछा जाता है अनकॉथ। और कर्लिस, कर्लिस मतलब होता है अभव्य, जो सुंदर ना हो, कर्लिस। तो इसके इंटू क्या हो जाएगा? चेयरलेस हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, अनकॉथ और चल्लिस। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एलिगेंट हो जाएगा, चार्मिक हो जाएगा, सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है डीके। डीके मतलब होता है कोई चीज़ सड़ना या क्षय हो जाना। क्या होता है? डीके। डीके मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना? क्षय या सड़ना। इसके क्या कैसे सोचे? डिकम्पोज मतलब विघटित हो जाना, फेड मतलब फीका, रोट और डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना। तो क्या क्या हो जाएगा? डिकम्पोज, फेड, रोट और डिक्लाइन। डीके मतलब होता है कोई चीज़ क्षय या ख़त्म हो जाना या सड़ना, मतलब वो चीज़ क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गई। डीके मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाना या ख़त्म। तो इसके क्या क्वेश्चन हो जाएगा? डिकम्पोज, फेड, रोट और डिक्लाइन। इनटू क्या हो जाएगा? मतलब ग्रोथ हो गई, वृद्धि, सर्वाइवल जीवित रहना, रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन, फ्लोरिश मतलब फलना। फ्लोरिश मतलब होता है फलना। तो क्या क्या हो जाएगा? ग्रोथ, सर्वाइवल, रीजनरेशन और फ्लोरिश। तो डी के मतलब क्या हमने पढ़ा? कोई चीज़ क्षय या विघटित हो जाना या सड़ जाना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिकम्पोज, फेड, रॉट और डिक्लाइन। एंटो क्या हो जाएगा? मतलब वो सड़ गई तो दोबारा आना। तो ग्रोथ, सर्वाइवल, रीजनरेशन और फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव मतलब होता है किसी को चीट करना। चीट मतलब धोखा देना, छल। तो इसके क्या कैसे हो जाएगी? चीट हो जाएगा, ट्रिक, बिट्रायल। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, डूप और मिसलीड मतलब उसको मिसलीड करना है, धोखा देना। तो डिसीव के क्या कैसे हो जाएंगे? चीट, ट्रिक, बिट्रायल, डूप और मिसलीड। इनटू क्या हो जाएगा? उसको धोखा मतलब सपोर्ट, गाइड, प्रोटेक्ट और इनलाइटन। इनलाइटन मतलब प्रकाश। तो क्या क्या हो जाए? सपोर्ट, गाइड, प्रोटेक्ट और इनलाइटन। ये इसके एंट हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? चीट हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, बिट्रायल ये पूछा जाता है, बिट्रायल ये बिट्रे भी कह सकते हैं। बिट्रायल मतलब होता है धोखा देना, डूप और मिसलीड। एंटो क्या हो जाएगा? सपोर्ट, गाइड, प्रोटेक्ट और इनलाइटन। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है अस्वीकार या पतन। अभी हमने पढ़ा अस्वीकार या पतन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? डिसेंट मतलब उतरना, प्रोहिबिट निषेध, रिफ्यूज, डिक्रीज और डिमिनिश। डिमिनिश मतलब किस चीज़ की कमी होना। इसके एंड क्या हो जाएगी? असेंड, एक्सेप्ट, राइज और इंक्रीज। असेंड मतलब चढ़ाई, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, राइज मतलब उगना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। नेक्स्ट है डिफर। डिफर मतलब कोई चीज़ क्या कर देना? स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। क्या होता है ना? डिफर। डिफर मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना? स्थगित कर देना या पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न और प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट क्या क्या हो जाएंगे? पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न और प्रोक्रेस्टिनेट। डिफर मतलब होता है स्थगित करना या पोस्टपोन। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न और प्रोक्रेस्टिनेट। एंड टू क्या हो जाएगा? जिसको स्थगित न करना। तो एक्सपेडाइट मतलब त्वरित, एडवांस, हास्टेन माना जल्दी, एक्सिलरेट मतलब होता है त्वरित, यह तीव्र में करना कोई चीज़। तो क्या हो जाएगा?
एक्सपीडाइट, एडवांस, हास्टेन मतलब जल्दी, और एक्सीलरेट मतलब तीव्र। डिफर मतलब क्या होता है, स्थगित करना, पोस्टपोन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिले हो जाएगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा। एंटो क्या हो जाएगा, एक्सपीडाइट मतलब त्वरित करना, तेज कर देना, एडवांस, हास्टेन और एक्सीलरेट। डेफाइल मतलब होता है अपवित्र। क्या होता है, डेफाइल, डेफाइल मतलब होता है अपवित्र करना किस चीज़ को, यह उसको पलूट कर देना, स्पॉयल द सेक्रेडनेस ऑफ। तो डिफाइल मतलब होता है कोई चीज़ क्या कर देना, अपवित्र कर। इसके क्या सिनोनिम्स हो जाए, करप्ट मतलब भ्रष्ट कर देना, पलूट दूषित करना, डिस्क्रेट और टेंट। क्या क्या हो जाए, करप्ट, पलूट, डिस्क्रेट और टेंट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाए, एंटो क्या हो जाएगी, प्यूरिफाई, ऑनर मतलब समाधि करना, इलेवेट मतलब उन्नति करना, अपग्रेड मतलब उसको अपग्रेड करना। तो डिफाइल मतलब होता है अपवित्र करना या उसको भ्रष्ट करते। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, पलूट हो जाएगा और डिस्क्रेट हो जाएगा, टेंट। एंटो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई, ऑनर, इलेवेट और अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम। क्या हो जाता है, डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम या कन्फ्यूजन। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एल्यूजन मतलब माया, हेलुसिनेशन, फैल्सी मतलब भ्रांति, और मिसकॉन्सेप्शन जो कॉन्सेप्शन ना हो, क्या हो, मिसकॉन्सेप्शन। तो डिल्यूजन मतलब होता है क्या, माया या कन्फ्यूज, भ्रम। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, इल्यूजन मतलब माया, हॉलिसिनेशन मतलब माया, फालसी मतलब होता है, फैलिसी मतलब होता है भ्रांति या कन्फ्यूज, फैलिसी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और मिसकंसेप्शन जो कंसेप्शनल ना हो उसको क्या कहेंगे, मिसकंसेप्ट। इसका इंटू क्या हो जाएगा, रियलिटी जो वास्तविकता हो, ट्रूथ, सर्टेनिटी और फैक्ट जो तथ्य हो, मतलब सत्यता हो, फैक्ट, रियलिटी हो, ट्रूथ हो। तो इसका क्या क्या इंटू हो जाएंगे, रियलिटी, ट्रूथ, सर्टेनिटी और फैक्ट। तो डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम या कन्फ्यूजन। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, इल्यूजन, हेलोसिनेशन, फैलेसी, मिसकंसेप्शन। एंटो क्या हो जाएगा, जो कन्फ्यूज में हो, तो रियलिटी, ट्रूथ, सर्टेनिटी और फैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेरिजन। डेरिजन मतलब होता है किसी का उपहास करना या मजाक बनाना। डेरिजन, डेरिजन मतलब होता है उपहास या किसी का मजाक बनाना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स है, रेडिकुल, मॉकरी मतलब मजाक, स्कॉन और जीरिंग। क्या क्या हो जाएगा, रेडिकुल, स्कॉन, मॉकरी और जीरिंग। क्या क्या हो जाएगा, रेडिकुल, मॉकरी, स्कॉन और जीरिंग। अब उसका मजाक कर रहा था, प्रशंसा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, प्रेज और अप्रूवल। क्या क्या हो जाएगा, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, प्रेज और अप्रूवल। तो डेरिजन मतलब होता है किसी का मजाक बनाना या उपहास करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेडिकुल हो जाएगा, मॉकरी, स्कॉन और जीरी। क्या क्या हो जाएगा, मॉकरी, स्कॉन और जीरी और रेडिकुल। एंटो क्या हो जाएगा, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, अप्रूवल और प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। डिवियस मतलब होता है जिसके हर डेविल लोग क्या होते हैं, धूर्त मतलब डेविल से लगा। डिवियस मतलब होता है धूर्त या चालाक या कपटी। डिवियस मतलब होता है धूर्त, कपटी या चालाक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाए, डिसऑनेस्ट जो बेईमान हो, क्रेफ्टी मतलब होता है चालाक, कनिंग मतलब भी होता है चालाक, और स्वीट मतलब होता है धूर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट, SHREW, स्वीट। स्वीट मतलब धूर्त या मूर्खता। तो डिवियस मतलब होता है जैसे डेविल लोग होते क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते, धूर्त होते। तो उसी से याद कर लेंगे डिवियस। डिवियस मतलब होता है धूर्त, चालाक या कपटी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट, क्रेफ्टी, कैनिंग। कैनिंग मतलब होता है चालाक, CUNNING। कैनिंग मतलब होता है चालाक, और स्वीट मतलब धूर्त, SHREW, स्वीट मतलब होता है धूर्त। इसका एंटो क्या हो जाएगा, स्ट्रीट मतलब जो सीधा साधा हो, सिंसियर ईमानदार, आउट स्पीकर स्पष्टवादी, और फोर्थ राइट मतलब होता है सीधा साधा। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट मतलब सीधा, सिंसियर जो ईमानदार हो, आउट स्पीकर जो सब कुछ बोलते, कोई मतलब अपने अंदर सीक्रेट न रखे, और फोर्थ राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब होता है संकोच या किसी चीज़ की कमी होना। डिफिडेंस मतलब होता है कमी, आत्मविश्वास की कमी, ये संकोच। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, मीकनेस मतलब विनम्रता, टिमिड डरपोक, साइनेस और हिस्टेंसी। क्या क्या हो जाएगा, मीकनेस, टिमिड, साइनेस और हिस्टेंसी। तो एंटू क्या हो जाएगा, सेल्फ एश्योरेंस मतलब आत्मविश्वास, एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस मतलब आत्मविश्वास,
कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, और बोल्डनेस। तो डिफिडेंस मतलब होता है संकोच या किसी चीज़ की कमी, आत्मविश्वास की कमी। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? मीकनेस मतलब विनम्रता, टीमिड, शाइनेस और हेस्टेंसी। क्या क्या हो जाएगा? मीकनेस, टीमिड, शाइनेस और हेस्टेंसी। इसके एंटू क्या हो जाएगा? सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव और बोल्डनेस। नेक्स्ट वर्ड है डिसमल। डिसमल मतलब होता है नाराज, ये निराशाजनक, उदास, डिसमल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लोमी हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, ब्लीक और चीयरलेस। चीयरलेस हो जो तो क्या हो जाएगा? ग्लोमी, डिजेक्टेड, ब्लीक और चीयरलेस। डिसमल मतलब होता है निराशा या उदास। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लोमी, डिजेक्टेड, ब्लीक और चीयरलेस। एंड तो क्या हो जाएगा? चीयरफुल, इंटेलिजेंट, लाइवली मतलब जीवंत, और ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है उज्जवल, चीयरफुल, इंटेलिजेंट और लाइवली। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मतलब होता है दुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है। डोलफुल मतलब होता है दुख या शोक। तो डोलफुल मतलब होता है जो डुल हो, मतलब अच्छा ना हो तो क्या होता है? डोलफुल मतलब दुख। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मॉर्नफुल, मेलेंचोली, सॉरोफुल और बॉफुल। बॉफुल मतलब होता है शोक या दुख। तो डोलफुल मतलब होता है दुख भरा या शोक। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, मेलेंचोली, सॉरोफुल और बोफुल। एंटो क्या हो जाएगा? मतलब खुशी, चीयरफुल, जॉयस, ग्लैड और जुबिलियंट। क्या क्या हो जाएगा? चीयरफुल, जॉयस, ग्लैड और जुबिलियंट। जुबिलियंट मतलब खुश मिजाज। तो क्या हो जाएगा? चीयरफुल, जॉयस, ग्लैड और जुबिलियंट। नेक्स्ट है डोंटलेस। डोंटलेस मतलब होता है निडर या साहसी। क्या होता है? निडर या साहसी। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएगी? ब्रेव, फियरलेस, इंट्रीपिड और बोल्ड। क्या क्या हो जाएगा? ब्रेव, फियरलेस, इंट्रीपिड और बोल्ड। डोंटलेस मतलब होता है निडर या साहसी, कॉरेज, जो कॉरेज। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, इंट्रीपिड और बोल्ड। एंड तो क्या हो जाएगा? जो निडर है तो क्या हो जाएगा? कोवार्डली मतलब डरपोक, टिमिड डरपोक, और फियरफुल जो डरा हुआ हो। तो क्या क्या हो जाएगा? कोवार्डली, टिमिड और फियरफुल। तो डोंटलेस मतलब होता है निडर या साहसी। इसके क्या एक्शंस हो जाए? ब्रेव हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, इंट्रीफेड हो जाएगा, बोल्ड और कॉरेज भी हो जाएगा, करेज। इसका एंटो क्या हो जाएगा? कोवार्डली हो जाएगा, टिमिड और फियरफुल। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो? हानिकारक हो, उसको क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल। इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? हार्मफुल जो हानिकारक, डैमेजिंग मतलब जो हानिकारक, इंजीरियस जो हमें हानिकारक करे, और डिलेटरियस। तो डेट्रीमेंटल मतलब होता है क्या? हानिकारक, कोई चीज़ हमारे लिए क्या हो? हानिकारक। इसके क्या क्या सेंस हो जाएंगे? हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, डिलेटेरियस। और एंटो क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल जो फायदेमंद, एडवांटेज लाभदायक और हेल्पफुल। तो इसके डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। तो इसके क्या क्या सेंस हो जाएंगे? हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस और डिलेटेरियस। अब एंटो क्या हो जाएगी? जो हानिकारक हो लाभदायक। तो बेनिफिशियल, हेल्पफुल, एडवांस, प्रॉफिटेबल, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? एंटो हो जाएंगे। थैंक यू।